एपिसोड शुरू होता है और हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो स्केलेटन है ये कभी ह्यूमन हुआ करता था हमारी अर्थ का। और हमें यहाँ पर इसका नाम पता चलता है जो कि जियान चेंग होता है। और हमें ये जियान चेंग जो होता है यहाँ पर बताने लगता है कि मैं कभी एक प्रो गेमर हुआ करता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं दूसरे वर्ल्ड में आ जाऊंगा, एक गेम की दुनिया में आ जाऊंगा और मैं एक स्केलेटन बनकर इस तरह इतनी बुरी मौत मरूंगा। और मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होना था, भगवान ने इतना ज्यादा बुरा मेरे साथ ही क्यों किया। और फिर हम वहाँ पर एक वुल्फ जैसे मॉन्स्टर को देख पाते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घुर्रा रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो चेंग होता है वो होता है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि साल 2025 में द ग्रेट वेस्टलैंड नाम का जो गेम था वो पूरी दुनिया में सामने आया। और इस गेम के पूरी दुनिया में सामने आते ही ये जो गेम था इसने तहलका मचा दिया। इस गेम के लॉन्च होते मिलियंस ऑफ यूजर्स वो इस गेम को खेलने लगे और ये जो गेम था इसने गेमिंग कम्युनिटी में एक तहलका मचा दिया। ये गेम जो था वो आपकी कुछ फैंटेसीज जो है, आपकी जो कुछ फैंटेसीज थी उनको रियलिटी में बदलने का एक मौका देता था। ये जो गेम था ये यहाँ पर काफी सारे लोगों को पैसा जॉब प्रोवाइड कराता, अपने जो मिशंस होते गेम के उनको यहाँ पर लाकर जो प्लेयर्स होते उनको इसमें एंगेज रखता और उन्हें यहाँ पर रियल मनी देता गेम खेलने के बदले। और इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी सारे स्टूडियोज जो थे वो यहाँ पर खुलने लगे और इस पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर काफी सारे जो बीटा टेस्टर्स थे उनको यहाँ पर ओवर टाइम काम करना पड़ा। और उन्हीं बीटा टेस्टर्स में से मैं भी एक बीटा टेस्टर था, मतलब मैं भी इस गेम को बीटा टेस्टिंग के लिए आया हुआ था। पर इस गेम के दुनिया में लॉन्च होने से 3 हफ्ते पहले मुझे यहाँ पर एक अटैक आया और मैं यहाँ पर मर गया। और इस अटैक से पहले मैंने लगातार इस गेम को लगातार 42 घंटों तक खेला था। और मुझे यहाँ पर इस बात का सबसे बुरा लगा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे उनको यहाँ पर मेरे मरने से ज्यादा इनके जो इक्विपमेंट्स थे, इनके जो रिसोर्सेस थे जो इन्होंने गेम में लगाए थे उनकी ज्यादा चिंता थी। वो यहाँ पर रिसोर्सेस और इनके इक्विपमेंट के पीछे काफी ज्यादा पागल थे। और तभी हमें वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कहने लगती है तुम यहाँ पर हिल क्यों नहीं रहे, तुम्हें यहाँ पर हिलना होगा, कम ऑन हिलो। और फिर हम वहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर कह रही होती है हम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ पर कुछ तो करना होगा। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं एक स्केलेटन को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि यहाँ पर चेंग होता है, उसके हाथ में यहाँ पर एक स्वॉर्ड होती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर कहने लगती है फाइनली तुम यहाँ पर मूव कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर मूव कर रहे हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है क्या ये कहीं हेवन तो नहीं है जहाँ पर मृत्यु के बाद आता। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनके पीछे एक धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से यहाँ पर एक वुल्फ जैसा जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर बाहर निकल कर आता है जिसका नाम ज़ॉम्बी वुल्फ होता है। वो एक लाइट क्लास का मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर बीस्ट होता है। और तभी हम वहाँ पर उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर है तुम्हें यहाँ पर इसे मारना होगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो यहाँ पर ज़ॉम्बी वुल्फ है जो कि यहाँ पर जो गेम था उसके बिगनर विलेज के वहाँ पर आया करता था। इसका मतलब मैं यहाँ पर हेवन में नहीं, मैं यहाँ पर जो गेम था उसमें आ चुका हूँ। मैं हमारा जो गेम था ग्रेट वेस्टलैंड उसमें यहाँ पर डेजर्ट ऑफ डेथ नाम का जो स्टार्टिंग विलेज था उस जगह पर आ चुका हूँ। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर एलाइट वुल्फ मॉन्स्टर होता है ज़ॉम्बीफाइड वो वहाँ पर उनके ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है जाओ तुम इसे यहाँ पर मार दो वरना ये हमें यहाँ पर मार डालेगा। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है जो वुल्फ होता है वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है चेंग होता है वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर इसके एक हाथ को तोड़ देता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इसको यहाँ पर जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर मारने लगता है हमारे चेंग को। और हमारा जो चेंग होता है वो यहाँ पर इससे बुरी तरह से मार खा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चेंग होता है वो कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चेंग होता है वो यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर इसके ऊपर पाँव रख लेता है। और ये वही सीन है जो हमें यहाँ पर इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चेंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसको 2 बार जीता और मैंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि यहाँ पर आज तक किसी ने नहीं बनाए थे। और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था और मैं अपने मन में सोच रहा था
कि इस पूरी दुनिया का मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो मैं ही हूँ। इस दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अचानक एक जो कार एक्सीडेंट था उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस कार एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा जो करियर था वो खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। उस कार एक्सीडेंट में मेरा जो एक हाथ था वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया कि मैं वापस कभी भी अपनी जो चैंपियनशिप थी उनमें नहीं जा पाया। और इस वजह से मैंने यहाँ पर जो छोटे मोटे काम थे वो करने लगा, अपने जो हॉस्पिटल के बिल, मेडिकल बिल्स थे उन सबको चुकता करने के लिए। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक बीटा टेस्टर बना और मैं यहाँ पर अपना जो गेम था उसको खेलते हुए मर गया। और मुझे अपनी लानत है ऐसी जिंदगी पर जहाँ पर मेरी किसी ने कदर नहीं करी। लेकिन अगर गॉड मुझे एक और मौका देते तो मैं इस बार इस तरह से नहीं मरूंगा जिस तरह से इस बार मरा था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो चैंग होता है, वो वहाँ पर इतना सब कुछ कहने के बाद आगे बढ़ ही रहा होता है अपनी जितनी भी बॉडी में पावर होती है उस सबको लगाकर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो कहने लगता है इस बार मैं अपना भाग्य जो है वो खुद से कंट्रोल करूंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसकी आंखों से, उसके शरीर के आसपास से काफी ज्यादा पर्पल लाइटनिंग जो होती है वो निकल रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को हाथ लगाता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिख रहा होता है कि होस्ट आपकी यहाँ पर जो जीने की इच्छा है उसको देखते हुए हमने यहाँ पर आपको एक गॉडली इवोल्यूशन सिस्टम दिया है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके आसपास से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। और फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि हम आपको यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बनने में आपकी मदद करेंगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है उसका जो न्यू भी पैक होता है उसको वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो हेल्थ होती है वो यहाँ पर फुल हो गई होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चैंग होता है वो वहाँ पर उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उसको यहाँ पर एक ही अटैक में खत्म कर देता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं एक नोटिफिकेशन को जो इसमें लिखा होता है कि आपने यहाँ पर लेवल 3 के ज़ॉम्बी वुल्फ को मारा है, आपको यहाँ पर 10 एक्सपीरियंस और 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और फिर हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और फिर हमें यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो पैनल होता है, स्टेट्स होते हैं वो दिखाए जाने लगता है। उसमें यहाँ पर लेवल 1 स्पीसीज स्केलेटन, हेल्थ 100, अटैक 5, डिफेंस 1 और विग्नर बॉन्स वर्ड होती है इसके पास। और 10 एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं और नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए इसे यहाँ पर 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि एक समन क्रिएचर के काफी कम चांसेस होते हैं कि वो एक म्यूटेंट होगा। लेकिन अगर जो समन बीस्ट है वो यहाँ पर म्यूटेट होता है तो वो दूसरे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होता है। तो इस सब को देखकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरा जो यहाँ पर अनडेड है वो यहाँ पर म्यूटेट है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको वहाँ पर मार चुका होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो अपने आसपास देखने लगती है और वहाँ पर देखते हैं कि काफी सारी जो ड्रॉप्स है वो वहाँ पर उन मॉन्स्टर से नीचे गिरी हुई है। और वो इस सबको देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि इनके बदले मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे पैसे जो है वो यहाँ पर मिलेंगे इन आइटम्स के बदले। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आप एक साथ 3 अनडेड को समन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने यहाँ पर एक अनडेड को समन कर रखा है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका यहाँ पर लेवल अप हो गया होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके स्क्रीन पर लिखकर आने लगता है कि यहाँ पर जो प्लेयर्स है और जो दूसरे मॉन्स्टर है उनको हंट कर एवोल्यूशन पॉइंट पा सकते हैं और एलाइट बॉसेस जो है उनको मारकर एन्चेंटमेंट जो पॉइंट है वो पा सकते हैं। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है और उन पॉइंट्स का यूज कर मैं अपनी जो स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर अपग्रेड कर सकता हूँ। और फिर हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चैंग उसके सिस्टम पर लिखकर आने लगता है कि आपके यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एवोल्यूशन के लिए वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आप क्या यहाँ पर इवॉल्व करना चाहते हैं। अभी हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपना जो इवोल्यूशन होता है उसको वहाँ पर स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ पर स्केलेटन स्वॉर्डमैन जो होता है उसमें इवॉल्व होने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसके यहाँ पर जो हेल्थ और माना होते हैं वो दोनों 80% तक बढ़ गए होते हैं और उसके जितने भी स्टेट्स होते हैं वो भी 80% बढ़ गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं चैंग की जो स्वॉर्ड होती है वो भी यहाँ पर इवॉल्व हो गई होती है और यहाँ पर बॉन ब्लेड स्टील स्वॉर्ड जो होती है उसमें बदल गई होती है। और इसी के साथ हमारा जो चैंग होता है उसका इवोल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसका इवोल्यूशन हो जाता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने स्टेट्स देखने लगता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं और उसे यहाँ पर एक नई स्किल मिली होती है जो कि एक स्वॉर्डमैनशिप की स्किल होती है जिसका नाम स्विफ्ट स्वॉर्डमैनशिप होती है जो यहाँ पर इसकी अटैक पावर जो है अटैक स्पीड उसको यहाँ पर 20% तक बढ़ा देती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो ट्रायल होते हैं उनमें खो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो जो दूसरे प्लेयर्स है वो मुझे यहाँ पर मार देंगे और जो दूसरे टॉप प्लेयर्स है टॉप गिल्ड्स है उनसे मुझे यहाँ
पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं उनके हाथों यहाँ पर मारा ना जाऊँ। और फिर वो हमें यहाँ पर बताने लगता है कि जो होस्ट रहता है और जो उसका समन बीस्ट होता है उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन होता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हैं और फिर हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो वहाँ पर अपना जो स्टेट्स होता है उन सबको देख ही रही होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसके पीछे यहाँ पर आ गया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उससे सारे में वहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन हम तभी वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर रोकने लगती है और वो वहाँ पर कहने लगती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, यहाँ पर इतनी सारी जो ड्रॉप्स है वो है और यहाँ पर जो बीस्ट है वो उनको मारना भी कितना ज्यादा आसान है, तुम यहाँ पर इनको कितने ज्यादा इजी तरीके से मार सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है उसमें वहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनके रिवाइव होने का टाइम जो होता है वो वहाँ पर चल गया होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इसको यहाँ पर कुछ भी हुआ, अगर दूसरे प्लेयर्स ने इसको यहाँ पर मार दिया तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे नुकसान होगा, क्योंकि इसके मरने के साथ ही मैं भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाऊंगा, मैं भी यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इस लड़की की जान जो है वो बचानी होगी कैसे भी करके। तो ये सब सोचकर जो हमारा चैंग होता है वो उस लड़की को उठाकर अपने कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है और जो लड़की होती है वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो वहाँ पर जो स्केलेटन होता है उसको ऑर्डर देने लगते हैं उसे नीचे उतारने के लिए और वो वहाँ पर कहने लगती है यहाँ पर इतनी सारी ड्रॉप्स है, मुझे यहाँ पर इनको कलेक्ट तो कर लेने दो, इनके पास यहाँ पर काफी ज्यादा जो है पैसे मिलेंगे मुझे। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर जो हिडन बॉस है मुझे उन्हें सबसे पहले मारना होगा ताकि मुझे यहाँ पर जो रेयर इक्विपमेंट्स है वो मिल सके, मैं यहाँ पर इन छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के पीछे नहीं रह सकता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो वहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो एक बियर जैसा मॉन्स्टर लग रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर जैसा मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो वहाँ पर उन सभी को पूरी तरह से मार रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बियर माउंटेन का सीन दिखाया जाने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर माउंटेन होता है वहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो मरे हुए होते हैं और काफी सारे वहाँ पर घायल होते हैं, काफी सारे भाग रहे होते हैं और काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं एक बियर जैसे मॉन्स्टर को जो वहाँ पर उन सभी प्लेयर्स को मार रहा होता है, वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है उसकी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ रहा होता है आपका यहाँ पर खून बह रहा है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पर कैसे भी करके थोड़ी देर और डट कर रहना होगा, अगर मैं यहाँ पर डट कर रह पाया तो मेरे जो दूसरे साथी है वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है जैसे पीछे देखता है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो उसके पीछे आ गया होता है और जो बंदा होता है चैंग को देखकर ही वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि जो चैंग होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो वहीं पर मर जाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि जो बंदा है वो वहाँ पर मर चुका है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है वो बताने लगता है कि ये जो बियर मॉन्स्टर है ये लेवल 7 का मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है। और हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो इस सबको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वहाँ पर जो लोली होती है वो वहाँ पर चैंग से कहने लगती है चैंग यहाँ से जल्दी चलो, ये जो मॉन्स्टर है ये यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। और फिर हम वहाँ पर उसके पीछे देख पाते हैं वहाँ पर काफी सारी जो आंखें होती है वो हमें दिख रही होती है और हम वहाँ पर पाते हैं कि वहाँ पर जो है काफी सारे दूसरे बियर मॉन्स्टर है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस लड़की को पटक देता है। हम फिर वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द में करा रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसको हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर बियर मॉन्स्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देने लगता है आपने जो बियर मॉन्स्टर है उसका जो भी अटेंशन है वो अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और हम वहाँ पर काफी सारे दूसरे बियर मॉन्स्टर्स को भी देख पाते हैं जो यहाँ पर चैंग के ऊपर घुर्राने लगते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं चैंग को, जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है मैं जब तक इन मॉन्स्टर्स का ध्यान है वो अपने ऊपर रखूंगा जब तक उस लड़की के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं यहाँ पर जो है परमानेंट नहीं मरूंगा। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है ये सब सोचते हुए मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ रहा होता है। जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर हमारे चैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जो चैंग होता है वो वहाँ पर उनके अटैक से बच रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर मॉन्स्टर होते हैं वो भी यहाँ पर चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो बियर मॉन्स्टर होते हैं उनके और बढ़ रहा होता है। और हम वापस से उसी लड़की को देख पाते हैं जो वहाँ पर कहने लगती है ये तो कितना ज्यादा है कि ये जो मेरा मॉन्स्टर है समन किया हुआ वो यहाँ पर इनको इतनी आसानी से मार पा रहा है, मुझे तो इसको देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर हम वहाँ पर दूसरी तरफ चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होते हैं उनको बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, उन्हें यहाँ पर जो काफी ज्यादा मार रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो हमें बताने लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर दूसरे प्लेयर से काफी ज्यादा हल्की है, इसलिए मेरा यहाँ पर जो मूवमेंट स्पीड है और जो मेरी स्पीड है वो यहाँ पर दूसरे प्लेयर से काफी ज्यादा है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है ये सब बताते हुए वहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो बियर मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को यहाँ पर घायल करते जा रहा होता है और अपनी जो स्वॉर्ड स्किल होती है उसका यूज कर रहा होता है। और स्वॉर्ड स्किल की वजह से यहाँ पर जो चैन होता है उसका जो अटैक स्पीड होता है वो यहाँ पर 20% तक बढ़ गया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को और भी ज्यादा घायल करने लगता है और जो मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ
पर काफी ज्यादा दर्द में करा रहे होते हैं और जो चैंग होता है उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जो अपना एक स्पेशल अटैक होता है लाइटनिंग वाला वो वहाँ पर तैयार करने लगते हैं। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो कहने लगता है ये जो है अपना फाइनली जो सबसे पावरफुल अटैक है वो यहाँ पर करने के लिए तैयार हो गए। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है ये जो अटैक है ये यहाँ पर प्लेयर्स को पैरालाइज कर सकता है। ये यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है जो यहाँ पर प्लेयर्स को काफी ज्यादा घायल भी कर सकता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है ये सब बताते हुए अपनी जो मास्टर होती है जो लड़की होती है उसके सामने आ गया होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उस लाइटनिंग अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे ही वहाँ पर लाइटनिंग अटैक होता है तो लाइटनिंग अटैक होता है वो यहाँ पर चैंग के ऊपर आ रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उस पूरे लाइटनिंग अटैक को अपने ऊपर झेल रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताने लगता है कि ये जो बीस्ट है इनको यहाँ पर न्यू किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीस्ट होते हैं ये यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको यहाँ पर मारते हैं। और फिर हमें यहाँ पर चैंग आगे बताने लगता है कि इन बियर मॉन्स्टर को ये नहीं पता कि इनका जो अटैक है ये यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स के ऊपर काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ काम का नहीं है। तभी यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपकी यूनिक स्पीसीज की वजह से ये जो पैरालिसिस अटैक है ये यहाँ पर आपके ऊपर इनइफेक्टिव है। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर डेविलिश स्माइल देते हुए जो बीस्ट होता है जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है आपने बियर मॉन्स्टर को सक्सेसफुली मार दिया, आपको यहाँ पर 50 एवोल्यूशन पॉइंट और 30 एक्सपीरियंस मिल रहा है। और फिर वहाँ पर सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि आपको यहाँ पर जो है लेवल 4 हो चुका है। और फिर हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जो यहाँ पर चैंग को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो वहाँ पर कहने लगती है ये जो मेरा मॉन्स्टर है ये यहाँ पर मुझे एक दूसरे प्लेयर की याद दिलाता है, एक ऐसा प्लेयर जो इस पूरे गेम का लीजेंड कहा जाता है, एक ऐसा प्लेयर जो यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के टाइम पर आया था, वो यहाँ पर इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड का जो है गॉड था, उसका जो मोमेंट स्पीड था वो काफी ज्यादा था, उसके जितना जो मोमेंट स्पीड है वो आज तक गेम में किसी के पास नहीं है। और वो इस सबको सोचकर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो अपने मन में सोचने लगती है वाह ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे पास आ गया हो। और फिर हम वहाँ पर उसके पीछे देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहा होता है, जो मॉन्स्टर होते हैं वो उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो वहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये शायद जो गेम है इसका कोई नया अपडेट है, हमारे जो लीजेंड है उनको अपनी ओर से एक तोहफा देने के लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उन सभी बियर मॉन्स्टर को मार चुका होता है और वहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होते हैं वो काफी सारे ड्रॉप गिरा चुके होते हैं। तो वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर उन सभी बियर मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जा जाकर उनकी जो ड्रॉप होती है वो उनको वहाँ पर उठाने लगती है, उनका जो ड्रॉप होता है उन सबको लेने लगती है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं कुछ और जो बियर मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पर आ गए होते हैं और जो चैंग होता है उनको मारने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि आपका जो नया इवोल्यूशन पाथ है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। तो इसको सुनकर जो चैंग होता है वो वहाँ पर चेक करने लगता है। तो हमें वहाँ पर जो है 3 इवोल्यूशन पाथ आए होते हैं जिनमें से एक स्केलेटन मेज, दूसरा स्केलेटन वॉरियर और तीसरा हिडन होता है, जो कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की वजह से आए होते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर हिडन पाथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उस हिडन पाथ का जो इवोल्यूशन पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है वो देखता है, जो कि यहाँ पर 2000 होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो यहाँ पर हिडन पाथ को चूज कर लेता है। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर जितने भी दूसरे बियर मॉन्स्टर होते हैं जो अभी आए होते हैं उन सभी को वहाँ पर मारने लगता है और उन सभी को वहाँ पर मार देता है। और फिर हमें वहाँ पर सिस्टम पर नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो इवोल्यूशन पॉइंट है वो यहाँ पर 1980 हो चुके हैं और यहाँ पर जो स्केलेटन है उसको नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए 20 और पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने आसपास देखने लगता है, जो बियर मॉन्स्टर होते हैं उन्होंने यहाँ पर जो ड्रॉप गिराई होती है उनको। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि आपके जो एरिया है इसमें यहाँ पर जो हिडन बॉस है वो यहाँ पर अपीयर हुआ है, आप यहाँ पर जो है जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस हिडन बॉस की ओर जाने लगता है उसको चेक करने के लिए। और फिर हमें यहाँ पर जो हिडन बॉस होता है वो दिखाया जाने लगता है और ये यहाँ पर इस पूरे माउंटेन का किंग होता है। और ये जो बियर मॉन्स्टर होता है ये यहाँ पर लेवल 15 का होता है। फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर एक पेड़ के पीछे से इस बियर मॉन्स्टर को देख रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वापस जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर पहले तो जो लड़की है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा वरना मैं यहाँ पर बिना बात मारा जाऊंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है जो लड़की होती है वो यहाँ पर किस तरह से अभी जो ड्रॉप है उनको कलेक्ट कर रही होगी, किस तरह से वो अभी लग रही होगी। और हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो लड़की होती है वो उसे वहाँ पर मिल जाती है। तभी वो वहाँ पर उसकी ओर जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि उसे यहाँ पर किसी बंदे की जो है आवाज आने लगती है और वो वहाँ पर चौकन्ना हो जाता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो कुछ बंदे होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि हमारा ये जो गिल्ड का एरिया है यहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर है ये यहाँ पर किसने मारे, यहाँ पर इतनी सारी जो बियर मॉन्स्टर की डेड बॉडी है वो यहाँ पर किस तरह से आई, यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारी जो टाइगर गिल्ड है उसके एरिया में आके उसी के मॉन्स्टर को मार चुका है। और इस सब को सोचते हुए वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में उसी प्लेयर को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं कि जिसने भी यहाँ पर इनके इन सारे
सारे जो बियर मॉन्स्टर है उनको मारा है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो एक बंदा होता है वो यहाँ पर हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है, जो लड़की होती है, वो उसके पास पहुंच गया होता है। वो वहाँ पर देखता है कि जो लड़की होती है वो यहाँ पर ड्रॉप को अभी भी कलेक्ट कर रही होती है। तो वो वहाँ पर उसके पास जाकर पूछने लगता है, ये लड़की तुमने क्या इन सभी बियर मॉन्स्टर को मारा है? तुम यहाँ पर जो हो अभी भी कितने शान से यहाँ पर जो ड्रॉप है उनको लूट रही हो। और हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके जो दूसरे साथी होते हैं लड़की के, वो भी वहाँ पर इसकी आवाजों को सुनकर आ गए होते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं वहाँ पर उसके जो साथी होते हैं वो वहाँ पर उस लड़की से पूछने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो जो लड़की होती है वो वहाँ पर कहने लगती है, जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो कहने लगती है कि मेरा जो समन बीस्ट है वो यहाँ पर भाग गया, तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर इस एरिया में आ चुकी हूँ। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़का होता है, जो उनका टीम लीडर होता है, वो कहने लगता है, मैं तो पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि किसी का जो समन बीस्ट है वो यहाँ पर उसके मास्टर से भाग गया, उसकी बात नहीं मानी। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उनका कैप्टन होता है वो पूछने लगता है कि तुम्हारे बाकी टीम मेंबर कहाँ पर है? तो जो लड़की होती है वो कहने लगती है, मैं यहाँ पर कोई भी टीम में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सोलो हूँ और मैं यहाँ पर अपना जो समन बीस्ट था उसके साथ आई थी, मैं अब उसी को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो वहाँ पर आगे आते हुए कहने लगता है, बॉस अभी रुकिए, मैं इसका जो है यहाँ पर देखता हूँ कि ये यहाँ पर अकेली आई है, ये यहाँ पर सच बोल रही है या झूठ। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनका जो कैप्टन होता है वो भी इसकी इजाजत दे देता है। तो जो लड़का होता है जो यहाँ पर ग्रीन फूड में होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्किल होती है इन्वेस्टिगेट, वो वहाँ पर यूज करने लगता है। और जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसका स्टेट्स चेक करने लगता है, उसके बारे में जानने लगता है। और तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये यहाँ पर लेवल 9 की नेक्रोमेंसर है, ये यहाँ पर जो है सच बोल रही है, ये यहाँ पर जो है लेवल 9 की है और ये यहाँ पर अपने जो टीम है उसके बिना आई है, यहाँ पर समन बीस्ट है उसके साथ आई है सिर्फ। हम वहाँ पर देख पाते हैं ये जो रॉबिन हुड होता है जो यहाँ पर ग्रीन फूड में होता है, वो बंदा अपने साथियों से कहता है कि ये यहाँ पर बहुत सच कह रही है, अब मैं क्या यहाँ पर इसके साथ थोड़े मजे कर सकता हूँ? तो उनका जो कैप्टन होता है वो कहने लगता है, हाँ हाँ तुम इसे देख लो, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करना चाहते हो। वो इतना कहकर वहां से जाने लगते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ग्रीन हुड वाला बंदा होता है वो यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ग्रीन हुड वाला बंदा होता है वो हमारी मेन कैरेक्टर जो होती है के पीछे आ गया होता है, वो वहाँ पर उसके साथ गलत करने के लिए तैयारी होता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ग्रीन हुड होता है पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है, वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपना जो ऑरा होता है वो वहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर जो चिल्लाने की आवाज होती है वो उसके टीममेट्स को जाने लगती है, तो वो वहाँ पर रुककर पीछे देखने लगते हैं यहाँ पर ये आवाज किस बात की आ रही है, यहाँ पर क्या हुआ। हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो लिटिल स्कल होता है, जो हमारा चैंग होता है, उसने यहाँ पर जो लड़की होती है उसको वहाँ पर पकड़ रखा होता है और जो लड़की होती है वो वहाँ पर रो रही होती है और कह रही होती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर हम वहाँ पर उसी बंदे को देख पाते हैं, जो बंदा होता है उसका वहाँ पर एक हाथ कट चुका होता है, वो वहाँ पर दर्द में काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पर चैंग को और उसी हमारी मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो लड़की होती है उसको देख पाते हैं, वो वहाँ पर जो है भागने लगते हैं। जो चैंग होता है लड़की को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उसके टीममेट होते हैं बंदे के, वो भी वहाँ पर उसके पीछे जाने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर चैंग को काफी ज्यादा कसकर पकड़ लेती है और हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर उसको लेकर काफी ज्यादा स्पीड में भाग रहा होता है। जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे यहाँ पर पसंद करता है और मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर एक बॉट है और मैं यहाँ पर जो हूँ एक प्लेयर हूँ, यहाँ पर कैसे हो सकता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा चैंग होता है वो वहाँ पर उस लड़की को झाड़ियों में पटक देता है और वो वहाँ से जो है भागने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर खड़े हुए देखने लगती है उन दूसरे प्लेयर्स को। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो वहाँ पर चैंग के पीछे जा रहे होते हैं और हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं वो वहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में भाग रहा होता है। वो वहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अब ये जो रिस्क है वो यहाँ पर लेना ही होगा, मुझे यहाँ पर अब कैसे भी करके इनको यहाँ पर मारना होगा। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर रुक जाता है और वो वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है और वो वहाँ पर एक डेविल स्माइल देने लगता है और हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो रॉबिन हुड होता है, जो ग्रीन हुड वाला बंदा होता है, वो वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसको वहाँ पर बाहर निकालते हुए हमारे चैंग के ऊपर कर देता है और हम वहाँ पर सामने चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, वो भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो जितने भी ग्रीन हुड ने अटैक किए होते हैं उन सबको वहाँ पर डॉज कर रहा होता है, उनको बड़ी इजीली अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उनका कैप्टन होता है वो वहाँ पर जैसे चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जो चैंग होता है वो वहाँ से पीछे हट जाता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं उन सभी के सिस्टम पर जो है एक नोटिफिकेशन आने लगती है रेड कलर में और वो सब इसको देखकर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो नोटिफिकेशन होती है वो उन सभी को बता रही होती है कि आप सभी जो है यहाँ पर जो बीस्ट किंग माउंटेन का किंग है उसकी रेंज में आ चुके हैं, आप जो है यहाँ पर हिडन बॉस है उसके डेंजर को अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर बियर किंग होता है, जो बीस्ट किंग होता है इस माउंटेन का बियर मॉन्स्टर, वो वहाँ पर छलांग लगाते हुए इन्हीं की ओर आ रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे ही जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर आता है तो हम वहाँ पर देख पाते हैं इनके जो दो प्लेयर होते हैं, दो साथी होते हैं, वो यहाँ पर मर गए होते हैं। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो दो बंदे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको यहाँ पर हमारा चैंग मार देता है। और फिर हम वहाँ पर देख
देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है बियर जैसा, बियर किंग, वो वहाँ पर हमारे चैंग की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। और वहाँ पर जो चैंग होता है वो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है, और जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर उसको नोटिफिकेशन दिया होता है कि आपकी जो इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, क्या आप यहाँ पर इवॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारा जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपना जो पैनल होता है इवोल्यूशन का, वहाँ पर उसको क्लिक करता है यस पर। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग का सेकंड इवोल्यूशन होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो लाइटनिंग होती है वो गिर रही होती है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर इवॉल्व हो गया होता है, वो यहाँ पर अब काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है पहले से। और फिर हमारे सिस्टम पर नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि आपका जो इवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ थर्ड रैंक के स्केलेटन क्लोज कॉम्बैट स्ट्राइकर में इवॉल्व हो चुके हैं। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है उसको यहाँ पर एक नई स्किल मिली होती है जो कि एरो आर्म गार्ड फॉर्म होती है। और फिर हमें वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। हमें यहाँ पर जो उसकी स्वॉर्ड स्किल होती है उसके बारे में बताया जाने लगता है, वो यहाँ पर लेवल 2 में अपग्रेड हो गई होती है। और यहाँ पर चैंग की अटैकिंग स्पीड 40% तक बढ़ गई होती है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग और बियर मॉन्स्टर होते हैं वो दोनों आपस में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो अपनी नई स्किल जो होती है बोन आर्म गार्ड फॉर्म उसका यूज करने लगता है, और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जो यहाँ पर चैंग का बोन आर्म गार्ड फॉर्म होता है उसमें यहाँ पर चैंग के हाथों से स्पाइक्स निकलने लगते हैं। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो स्पाइक्स होते हैं वो यहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होता है उसकी आंखों के ऊपर जाकर लग रहे होते हैं। और जो बियर मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर दर्द में करारा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर मॉन्स्टर होता है वो अपना सैंडस्टॉर्म डोमेन जो होता है एक स्किल उसका वहाँ पर यूज करने लगता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसको वहाँ पर हवा में उड़ाने लगता है। और जो चैंग होता है वो वहाँ पर अपना वॉन आर्म गार्ड फॉर्म होता है उसको यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो जो मॉन्स्टर होता है उसे भी अपना जो डोमेन होता है उसको यहाँ पर संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, वहाँ पर अपनी स्किल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उस मॉन्स्टर के पीछे अटैक करते हुए निकल रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बियर मॉन्स्टर होता है वो अपना डोमेन का यूज करते हुए वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उन सभी को हवा में उड़ाने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस बियर मॉन्स्टर के डोमेन का यूज करते हुए जो हवा में पत्थर उड़ रहे होते हैं उनका यूज करते हुए वहाँ पर अपने आप को जो बियर मॉन्स्टर होता है उसकी ओर ढकेल देता है। और वहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जो बियर मॉन्स्टर होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर चैंग होता है वो अपना बोन आर्म गार्ड एरोज जो होते हैं उनका वहाँ पर यूज करने लगता है। और जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके आंखों पे अटैक कर देता है। और जो बियर मॉन्स्टर होता है वहाँ पर उसका ध्यान बट जाता है, मतलब ध्यान हट जाता है चैंग के ऊपर से। और फिर हम चैंग को देख पाते हैं उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आप अपना बोन आर्म गार्ड फॉर्म जो है ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो बोन पाउडर है वो इनसफिशियंट है। फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पर देखता है जो बियर मॉन्स्टर है वो यहाँ पर चैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और वो अपना जो स्पेशल अटैक होता है 1000 लाइटनिंग थंडर अटैक वो वहाँ पर तैयार करने लगता है चैंग के ऊपर करने के लिए। और फिर हम चैंग को देख पाते हैं जिसके ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग गिर रही होती है, लेकिन सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि आप यहाँ पर लाइटनिंग से इम्यून है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर काफी सारे आइटम को लेकर जा रही होती है, और सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपके बैग की लिमिट एक्सीड हो चुकी है, आपकी यहाँ पर 40% मूवमेंट स्पीड कम कर दी गई है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं आसमान से कोई जो चीज होती है वो हमारी मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं ये कोई और नहीं वही बियर मॉन्स्टर होता है, इसके साथ अभी कुछ देर पहले तक चैंग फाइट कर रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं एक धमाका होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आप ऐसे पहले प्लेयर बने जिसने यहाँ पर एक हिडन बॉस को मारा है, आप यहाँ पर लेवल अप कर चुके हैं, अब आप यहाँ पर लेवल 10 के हो चुके हैं, आप अब मेन सिटी में जाइए और अपना जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर चूज कर लीजिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें टाइगर हंटर गिल्ड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर एक बंदे को देख पाते हैं जो अपने बॉस से माफी मांग रहा होता है, वो कह रहा होता है बॉस प्लीज मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दीजिए, इस बार वो गलती नहीं होगी। और फिर हम वहाँ पर उनके बॉस को देख पाते हैं, वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि जब तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो एक और मौके में क्या कर लोगे, तुम यहाँ पर एक लड़की को नहीं मार पाए। और हमारा जो बियर माउंटेन का हिडन बॉस था वो यहाँ पर मारा गया। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उनका बॉस होता है इतना सब कुछ कहते हुए उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और फिर हम वहाँ पर उसी बंदे को देख पाते हैं, वो एक दूसरे बंदे से कह रहा होता है भी हमारा जो मेन प्लान है हमारा बैली वाला उसके ऊपर ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ पर जल्दी जाओ और उन दोनों प्लेयर्स को ठिकाने लगा दो वरना तुम्हें अंजाम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो जो बंदा होता है वो भी वहाँ पर उसके लिए मान गया होता है, वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है कि अब वो वहाँ पर उन दोनों बंदों को टॉर्चर कर करके मारेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बियर माउंटेन का सीन दिखाया जाने लगता है। हम वहाँ पर कुछ स्केलेटन जैसे मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं, वो वहाँ पर जितने भी बीस्ट क्रिस्टल और बीस्ट आइटम होते हैं उन सभी को वहाँ पर कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर चैंग को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर जो बियर मॉन्स्टर होता है किंग उसकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ होता है। फिर हम वहाँ
पर देख पाते हैं जो बियर मॉन्स्टर के आइटम्स होते हैं उनमें एक बियर क्लॉक होता है, एक बियर टेल होती है, बियर बूट्स होते हैं, जिससे यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर जो होती है उसकी मूवमेंट स्पीड, अटैक, मैजिक रेजिस्टेंस, हेल्थ, माना और जितने भी दूसरे स्टेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। और हम फिर वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से देख पाते हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है और उसके ऊपर लिख कर आ रहा होता है लेवल 10। फिर हमें वहाँ पर सिस्टम पर नोटिफिकेशन दिखाया जाने लगता है जिसमें बियर एलाइट कोर 479, बियर टीथ 263, बियर स्किन 152, वुल्फ एलाइट कोर 33, वुल्फ टीथ 54, 17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 189 कॉपर कॉइन्स होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर चैंग के स्टेट्स दिखाए जाने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं और इसके पास अभी यहाँ पर 500 इवोल्यूशन पॉइंट होते हैं। तभी हम वहाँ पर सिस्टम को देख पाते हैं जो नोटिफिकेशन देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हिडन रूट को जो अनलॉक किया है, आपको नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए 2000 पॉइंट्स चाहिए, अभी आपके पास 500 पॉइंट्स है। फिर हम वहाँ पर चैन को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस लड़की का जो है यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन जल्द से जल्द करवाना होगा ताकि मेरे जो यहाँ पर स्टेट्स है वो यहाँ पर 30% तक इंक्रीज हो सके और मेरी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर बढ़ सके। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर चैन को आवाज देकर बुलाने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इनको यहाँ पर एक पर्पल रैंक का जो चेस्ट बॉक्स होता है वो ड्रॉप के रूप में मिला होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे ये यहाँ पर इस बॉक्स को खोलते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक रेयर बुक स्किल मिलती है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उस स्किल को चैंग को देखते हुए कहने लगती है तुम इस स्किल को यहाँ पर जल्दी से सीख लो। तो चैंग इसको लेते हुए अपने मन में सोचने लगता है मुझे तो यहाँ पर लगा था कि ये लड़की जो है सिर्फ पैसे के पीछे भूखी होगी, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये यहाँ पर ये स्किल जो है मुझे दे देगी। तभी हम वहाँ पर देख पाते जो लड़की होती है वो कहने लगती है तुम यहाँ पर इस स्किल को सीख सकते हो ताकि तुम यहाँ पर स्ट्रांग बन सको और मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अमीर बना सको। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते जो अपनी सिस्टम की हेल्प से जो स्किल मिली होती है उस स्किल बुक उसको वहाँ पर सीखने लगता है। और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पर थंडर स्ट्राइक नाम की स्किल जो है उसको सीख लिया, अभी यहाँ पर ये लेवल 1 की है। तो जो चैंग होता है वो वहाँ पर उसका यूज करने लगता है, अपनी जो स्किल होती है उसका वहाँ पर चेक करने लगता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो वहाँ पर जैसे ही उस स्किल का यूज करता है तो वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर सिर्फ थोड़े बहुत क्रैक्स आए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है अभी इस स्किल में मजा नहीं आ रहा, मुझे इसे और लेवल अप करना होगा। पीछे से जो हमारे मेन कैरेक्टर और दूसरे स्केलेटन होते हैं चैंग को देखकर तालियां बजा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो अपनी स्किल होती है उसको वहाँ पर अपने इवोल्यूशन पॉइंट देकर लेवल अप करने लगता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं चैंग के स्वॉर्ड में से यहाँ पर पर्पल ब्लैक लाइटनिंग जो होती है वो निकल रही होती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो थंडर स्ट्राइक स्किल है वो यहाँ पर लेवल 5 में अपग्रेड हो चुकी है। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो चैंग होता है वो अपनी थंडर स्ट्राइक जो होती है स्किल अभी अभी उसने लेवल 5 की करी थी उसको वहाँ पर टेस्ट करने लगता है कि अभी यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो चुकी है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे वो एक स्लैश लगाता है तो सामने जितने भी पेड़ होते हैं वो सभी यहाँ पर उड़ गए होते हैं, जल गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए से अपनी ओर खींचने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसको अपने इस कंधे के ऊपर ले लेता है। और जो मेन कैरेक्टर होती है वो कहने लगती है मुझे यहाँ पर थोड़ा प्यार से ट्रीट कर लिया करो। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर इसका जॉब स्पेसिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवाना होगा और मुझे यहाँ पर और एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो जल्दी से जल्द लेने होंगे। और फिर हमें यहाँ पर सिस्टम बताने लगता है कि इस पूरे गेम का मोटिव था यहाँ पर जितने भी डंजन थे उनको क्लियर करना। और यहाँ पर जो डंजन्स थे उनके अंदर यहाँ पर एक हिडन बॉस होता था, अगर वो यहाँ पर डंजन्स में एक्टिवेट हो जाता तो यहाँ पर जो डंजन्स के रिवॉर्ड होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है जो गिल्ड है और उनके जो एरिया है उनके बारे में। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर टॉप 4 गिल्ड है जिनमें यहाँ पर पोल स्टार, टाइगर हंटिंग, ट्रेवर गिल्ड और डिमोनिक मून गिल्ड का नाम है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो 4 गिल्ड है वो आज के टाइम पर सबसे ऊपर यही 4 गिल्ड। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ बंदों को देख पाते हैं और फिर हमारा वापस सीन शिफ्ट होता है, हमें जो वैली माउंटेन होता है उसके एंट्रेंस का सीन दिखाया जाने लगता है। वैली टेरिटरी जो होती है टाइगर हंटिंग ग्रुप की उसका सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर कुछ बंदों को देख पाते हैं जो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पर ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि एक प्लेयर ने यहाँ पर जो पूरी टाइगर हंटिंग गिल्ड है उसको यहाँ पर नाच नचा रखा है। वो यहाँ पर जो है टाइगर हंटिंग गिल्ड को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, उनके ऊपर यहाँ पर जो है टाइगर हंटिंग गिल्ड ने काफी ज्यादा जो इनाम है वो रखा हुआ है उनको मारने पर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो वहाँ पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं कि हमने सुना है कि जो प्लेयर है वो यहाँ पर 200 किलो की एक नेक्रोमेंसर है, उसका वजन जो है यहाँ पर 200 किलो से भी ज्यादा है और ये वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरावनी लगती है। और तभी हम वहाँ पर उनके इक्विपमेंट्स को देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे होते हैं। और हम वहाँ पर देख पाते हैं तभी एक जो थंडर लाइटनिंग
लाइटनिंग स्ट्राइक अटैक होता है वो वहाँ पर आकर गिरता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उनमें से 2 बंदे होते हैं वो वहाँ पर मर गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो स्केलेटन होते हैं वो उन बंदों के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं जो उन्होंने ड्रॉप किए होते हैं, उन सबको वहाँ पर कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पर हमारे चैंग और मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं। जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर चैंग के कंधे के ऊपर बैठकर अपना जो माना पोर्शन होता है वो पी रही होती है, माना पोर्शन। और फिर हम वहाँ पर चैंग को देख पाते हैं वो वहाँ पर उन बंदों के पास जाते हुए उनको चेक करने लगता है। तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये जो बंदे ये यहाँ पर टाइगर हंटिंग गिल्ड जो है उसकी ओर से आए हुए हैं। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं उन तीनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर अभी भी अलाइव होता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं उसको देखकर हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है उसी की ओर जाने लगती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो प्लेयर होता है वो यहाँ पर अभी भी पैरालाइज होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा चैंग होता है वो उसके पास जाकर उसे यहाँ पर बांधने लगता है और इसको देखकर हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो चैंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसको बांध दिया होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो प्लेयर एक कोई और नहीं एक लड़की होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि उसने यहाँ पर इसे क्यों बांधा है। वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर इसे इसलिए बांधा है ताकि ये गेम से बाहर ना चले जाए, अपनी जो जान है वो निकाल कर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो आपस में और भी बातें करने लगते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो इन दोनों को देखकर अपने मन में सोचने लगती है ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ पर मानसिक संतुलन तो सही है ना। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर आगे आ गई होती है और वो वहाँ पर आगे आकर उस लड़की से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर जो टाइगर हंटिंग गिल्ड के बारे में जो कुछ भी जानती है वो हमें यहाँ पर बता दो। तो जो लड़की होती है वो वहाँ पर उनसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे यहाँ पर मार ही क्यों ना दो। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर आगे आता है। तो उसको देखकर यहाँ पर जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो यहाँ पर प्लान बी के लिए कहने लगती है कि हमें यहाँ पर अपना प्लान बी स्टार्ट करना चाहिए। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर 50 सिल्वर कॉइन जो होते हैं वो वहाँ पर निकाल लेता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसको देखकर जो लड़की होती है वो वहाँ पर सब कुछ बताने के लिए मान गई होती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक वे में कह रही होती है उनको सब कुछ बताने के लिए। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि यहाँ पर जो एक सिल्वर कॉइन है वो यहाँ पर 2000 रुपए के बराबर है रियल दुनिया में। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उस लड़की से टाइगर हंटिंग गिल्ड के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर ये जो टाइगर हंटिंग गिल्ड है ये यहाँ पर किस वजह से हमारे पीछे पड़ी हुई है और ये यहाँ पर हमसे क्या चाहती है। तो जो लड़की होती है वो भी उन्हें यहाँ पर सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ पर ये जो टाइगर हंटिंग गिल्ड है तुमने उनकी टेरिटरी में घुस के उनके जो बीस्ट है उनको मारा है तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बाउंटी लगा रखी है, तुम्हें यहाँ पर मारने पर जो है वो यहाँ पर बाउंटी देंगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है हमारी मेन कैरेक्टर के पास आकर उसे और भी बहुत कुछ आगे बताने लगती है कि हमारी जो यहाँ पर टाइगर हंटिंग गिल्ड है वो यहाँ पर इस एरिया में जो एक डंजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। वो यहाँ पर जो डंजन है उसका जो स्पेशल मिशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करना चाहती है और यहाँ पर जितने भी अपने दूसरे ट्रूप्स है उनको यहाँ पर लगाती जा रही है ताकि कोई दूसरा प्लेयर जो है यहाँ पर आकर इस डंजन को भी क्लियर ना कर दे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो ये सब बताते बताते अपने जो दूसरे साथी होते हैं दोनों उनके साथ चैट भी कर रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम बियर माउंटेन का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर काफी सारे बंदों को देख पाते हैं जो यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर और हमारे स्केलेटन को ढूंढ रहे होते हैं, चैंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तो वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर वैली टेरिटरी जो है वैली एरिया टाइगर हंटिंग गिल्ड का उसकी ओर गए हुए हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से उसी लड़की को देख पाते हैं और हमारी मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम हमारे चैन को देख पाते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो मिशन है ये यहाँ पर एनपीसी द्वारा दिया जाता है और ये जो मिशन है इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है और यहाँ पर जो मिशन है इसमें रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा हाई होता है। और इस मिशन के अंदर यहाँ पर दूसरा मिशन भी हो सकता है, जैसे कि हमें जो मिशन है वो यहाँ पर रेगुलर डंजन के अंदर दिया जाता है एक एनपीसी के द्वारा, और हम अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस डंजन के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पर जो है चांसेस रहते हैं कि एक नया जो मिशन है वो भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो है काफी ज्यादा हाई चांसेस भी होते हैं कि जाने वाला जो प्लेयर है वो यहाँ पर मर भी सकता है, क्योंकि ये जो मिशन होता है ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर हम वहाँ पर चैन को देख पाते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इस चांस को जाने नहीं दे सकता, मुझे इस लड़की को जो है वहाँ पर हमें ले जाने के लिए मनाना होगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसे वहाँ पर एक आइडिया आता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं वो दोनों वहाँ पर उस लड़की से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर जो टेरिटरी है उस डंजन के पास जो एरिया है उधर ले जाओ। तो जो लड़की होती है वो वहाँ पर मना करते हुए कहने लगती है अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले गई तो मेरे जो गिल्ड वाले मुझे मार देंगे। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है वो वहाँ पर उसे एक गोल्ड कॉइन दिखाने लगता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है उस गोल्ड कॉइन को देख के काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और वो वहाँ पर उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए कहने लगती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके चलूंगी, लेकिन मैं बस तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आ जाऊंगी, फिर मेरा और तुम्हारा कोई भी आपस में लेना देना नहीं होगा। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं इसके लिए ये दोनों यहाँ पर मान गए होते हैं। और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो चैन से वहाँ पर जो आर्मर होते हैं उनमें से एक आर्मर पहनने के लिए कहने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर बताने लगती है कि यहाँ पर जो डंजन तक का रास्ता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर जो हमें रास्ते में मिलेंगे। फिर हमें
वहाँ पर सिस्टम दिखाया जाता है और हमें सिस्टम पर नोटिफिकेशन दिखाई जा रही होती है कि आपने यहाँ पर टीम जो है फॉर्म कर ली है और यहाँ पर आपकी जो साथी है उसका नाम फ्लोवर एनाकोंडा है और वो यहाँ पर लेवल 17 की है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो कहने लगती है यहाँ पर जो हमारे रास्ते में जितने भी आइटम होंगे उनको हम यहाँ पर 3/7 के हिसाब से स्प्लिट करेंगे, 30 हिस्सा मेरा 7 हिस्सा तुम्हारा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और जितने मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनको हमारे यहाँ पर चैंग बड़े इजीली मारता जा रहा होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो चैंग होता है उसे यहाँ पर इवोल्यूशन पॉइंट मिलते ही जा रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो वहाँ पर जो फ्लावर एनाकोंडा होती है उससे कहने लगती है कि तुम जाओ और जितने भी यहाँ पर आइटम है उन सबको कलेक्ट करो। तो जो लड़की होती है वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हारा यहाँ पर इन्वेंट्री बॉक्स हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे रही हो। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो फ्लावर एनाकोंडा होती है वो वहाँ पर उन सभी जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको उठाने लगते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चैंग होता है वो दूसरे भी काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है। वहाँ पर जो एनाकोंडा होती है वो वहाँ पर दूसरे जो इतने भी आइटम होते हैं उन सबको उठाते हुए कहने लगती है हाँ तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिलने बाकी। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं आगे जाते हुए जितने बीस्ट आ रहे होते हैं उनको यहाँ पर चैंग बड़े इजीली मारते जा रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको देखकर जो फ्लावर एनाकोंडा होती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर गई होती है। वो अपने मन में सोचने लगती है ये यहाँ पर किस तरह से हो सकता है, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता कि यहाँ पर लेवल 10 प्लेयर के पास इतनी ज्यादा पावर है। और फिर वो वहाँ पर चैंग को देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि ये यहाँ पर जो समन बीस्ट है ऐसा लगता है कि इसके पास इसका खुद का दिमाग है। और फिर हम वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो चैंग को देखकर काफी ज्यादा वहाँ पर खुश हो रही होती है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो कोई दूसरा प्लेयर होता है वो वहाँ पर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तो इसको सुनकर फ्लावर एनाकोंडा और हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं जिधर से आवाज आ रही होती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक जो प्लेयर होता है वो वहाँ पर दूसरे प्लेयर से बचकर भाग रहा होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो फ्लावर एनाकोंडा होती है वो कहने लगती है ये बंदा भी जो है यहाँ पर टाइगर हंटिंग गिल्ड से है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक कमेंट कर देना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी खरीद सकते हो।